DXN के परिवार के साथ काम करने का। दोस्तों, मेरा नाम मुजाहिद बंगश है। मुझे DXN में 16 साल हो चुके हैं। मैं UAE में जॉब करता हूं और साथ साथ में लोगों को नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग की मैं ट्रेनिंग देता हूं। DXN मेरा पैशन है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने परिवार के साथ जूम पे हूं या ऑफिस में बैठ के बात कर सकूं, उनको बता सकूं, समझा सकूं, सिखा सकूं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के हाथ में है। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों ने DXN क्यों ज्वाइन किया है, मैंने क्यों ज्वाइन किया है। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने सपने में जी रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी जॉब करते हैं, अपने घर बार को छोड़कर नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज में जाते हैं या अपनी कंट्रीज में काम करते हैं, लेकिन पैसा बहुत थोड़ा मिलता है। उस पैसों से हम अपने ड्रीम्स, सपने पूरे नहीं कर सकते। तो हमें फिर किसी दोस्त ने DXN अपॉर्चुनिटी का हमको बता दिया। फिर DXN प्रोडक्ट हमने ट्राई किया, हमें अच्छा लगा। DXN की लोगों की बातें, कहानियां हमने सुनी, हमें बहुत अच्छी लगी। अब हम यही चाहते हैं कि DXN में मेरी भी कोई कहानी बन जाए, मैं भी दौलतमंद बन जाऊं और लोग मुझे भी फॉलो करें। तो ये बिल्कुल हो सकता है। एक बिरयानी बनाने वाला, एक टेलरिंग करने वाला, एक कचरा उठाने वाला, एक ड्राइवर, एक इंजीनियर, एक पायलट, एक डॉक्टर अगर DXN कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। DXN करने के लिए आपको किसी दूसरी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ना तो आपको हाई फाई इंग्लिश की जरूरत है, ना तो किसी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपको जरूरत है दो चीजों की। ये दो चीजें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ये दो चीजें बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि शायद मेरी आप लोगों से डेली मुलाकात नहीं होती, लेकिन मेरा चैनल है ये स्मार्ट बिजनेस DXN। अगर आप लिखेंगे तो मेरा चैनल है YouTube के ऊपर, जिसमें मैं अपनी मोटिवेशनल जो कुछ भी मैंने सीखा, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग इस चैनल पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, अपने टीम को बताएं, अपने लीडर्स को बताएं, क्योंकि हमारा बिजनेस का सबसे पहला रूल सीखना है। अब ये जो हमने जो कुछ भी सीखा है, यकीन करें मैंने नेटवर्किंग बिजनेस सिर्फ DXN से नहीं सीखा, मैंने बाहर से भी सीखा है। बाहर से सीखने का मतलब ये है कि बड़े बड़े गुरुज हैं, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक ट्रेनिंग जो मैंने 2009 में ली थी, तकरीबन वो 5 घंटे की ट्रेनिंग जिसने मेरी जिंदगी को चेंज किया, उसके लिए मैंने $1000 पे किए थे, यानी अराउंड 4000 दिरहम मैंने उस ट्रेनिंग के लिए दिए थे। क्योंकि मुझे पता था कि ये 4000 दिरहम मैं दूंगा तो ये आज के 4000 दिरहम मेरे आने वाले जिंदगी में मुझे कितने दिरहम देंगे। तो उस 4000 दिरहम से अब मैं DXN से 4 लाख दिरहम से भी ज्यादा कमा चुका हूं। आप लोगों के साथ ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हम सीखने की तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों, आपका काम DXN में नहीं हो जाएगा। सीखने के दो रूल हैं, जो हम सीखें, जो हम सुने, जो हम पढ़ें, उसको हमें एक्शन में भी डालना है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज तो मुजाहिद बंगश ने हमें अच्छा मोटिवेट किया, बहुत अच्छी बातें की, अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन भाई बात किससे करेंगे, क्या बात करेंगे, कौन होगा जिसे मैं बात करूंगा। तो एक दो दिनों में वो मोटिवेशन कम हो जाती है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो DXN नेटवर्किंग बिजनेस का रूल नंबर 1, जो सीखो उसको जल्दी से इंप्लीमेंट करो। जब आप इंप्लीमेंट करो, जब आप एक्शन ले लो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, उसका रिजल्ट 100% आ जाएगा। नो, रॉन्ग, अभी भी आप रॉन्ग जा रहे हो। आपका काम है एक्शन लेना। अब वो रॉन्ग हो जाता है तो उससे आपको सीखने को मिलेगा, आप उसको दोबारा से अगेन से करोगे, फिर अगेन से करोगे, करते करते ये प्रैक्टिस आपका
जो सा है एक आपका एक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपका रिजल्ट 100% आना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग बात करते थे प्रोस्पेक्ट के साथ, ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट जो सा है हमसे सवाल पूछते थे, ये नेटवर्किंग बिजनेस क्या है, ऐसा बहुत सारी कंपनीज आई हैं और सर हमारे तो मेंबर्स नहीं बन रहे, सर हमारी टीम डेवलप नहीं। अब ये क्वेश्चंस वाकई ही हमें सुनने को मिलते थे, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो फिर ये हमें जब प्रैक्टिस करते करते एक दिन गलती हुआ, 5वें दिन गलती हुआ, 10वें दिन गलती हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने बाद हमको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलना शुरू हो गए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जो सुनते थे, जो ट्रेनिंग सुनते थे, जो ट्रेनिंग्स देखते थे, जिन सीडीज वीडियोस को हम जाके हम पसंद करके उनको फॉलो करते थे, तो भाई उनको सुनने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पे हम उसको एक्शन करते थे। जैसे डेली एक बंदे के साथ बात करनी है, आप में से कितने लोग हैं, जल्दी से हाथ उठाएं, जल्दी से मुझे मैसेज सेंड करें, जो हर रोज किसी एक नए व्यक्ति के साथ बात करता है, कोशिश करता है। जल्दी से मुझे जरा आप लोग मैसेज सेंड करें ताकि मैं देखूं आप में से कितने लोग डेली लोगों के साथ बात करते हैं। देखिए, डेली लोगों से बात करने का मकसद ये नहीं है कि उसको आज ही डीएक्सएन बताया, आज ही डीएक्सएन की बात की और आज ही उसी ने प्रोडक्ट भी ले लिया, आज उसने ज्वाइन कर दिया और कल से वो डीएक्सएन का काम भी उसने शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जो हमारी सोच है ना, ये रियलिस्टिक सोच नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा है, आपका ख्वाहिश है आपके घर में बेटा बेटी पैदा हो, बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है, अब वो कल से चलना शुरू नहीं कर देता, वो कल से बात नहीं करेगा, वो कल से स्कूल नहीं जाएगा, वो कल से कॉलेज, कल से वो पैसा कमाना नहीं शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमारे नेटवर्किंग बिजनेस में भी जब हम आज किसी से बात करेंगे, ये समय लेगा लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने का, समय चाहिए लोगों का आपके ऊपर बिलीव करने का, समय चाहिए वो डीएक्सएन के बारे में अपनी रिसर्च करे, उसको समय चाहिए डीएक्सएन ज्वाइन करके उस प्रोडक्ट को यूज करने का। मैं अपनी सारी बातों से आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं कि हम जो सीखते हैं हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते, हम उसको एक्शन में नहीं डालते। जब तक आप एक्शन में नहीं डालेंगे, आपको नहीं पता आपका जो नॉलेज है वो कितना कंप्लीट है, आपका नॉलेज में कितना दम है कि वो लोगों को डीएक्सएन की तरफ लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा। और दोस्तों, दूसरी चीज बताने से पहले मैं चाहता हूं मैं आप सब लोगों की हेल्प करूं। मैं हेल्प कैसे कर सकता हूं? अपनी बातों से कर सकता हूं। मैं हेल्प कैसे कर सकता हूं? आपकी टीम को ट्रेनिंग देने में मैं हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है कि अगर मैं इधर मेहनत कर रहा हूं और हमारे तारा बाबू यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम को बुलाएं, अपनी टीम को ये बातें सुनाएं कि भाई ये लीडर को सुनो, ये चैनल को देखो, ये वीडियो को देखो, ये सेमिनार में जाओ। हमारा तो काम ही यही है, हमने तो लोगों को भेजना है, हमने तो लोगों को बताना है। बाकी देखें, जो मेरे स्पॉन्सर जो मुझे डीएक्सएन में लेकर आया, आज वो डीएक्सएन में काम नहीं कर रहा, आज वो उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन मुझे तो कोई तो लेकर आया ना, तो मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई ना। तो शायद आप किसी को बताओगे, वो कल किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगी, तो शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी जिंदगी के साथ साथ आपकी लाइफ को भी वो चेंज कर सकता है। मैं दुबई में होता हूँ, मैं यूएई में होता हूँ, यूएई की एक सिटी है अलैन। तो मैं हर वीक में मेरा यूएई के अंदर कोई ना कोई मेरा ऑफिशियल सेमिनार होता है। अब डीएक्सएन में सक्सेसफुल होने के लिए जो सेकंड चीज है, वो चीज है, क्या इस बिजनेस में आपका कोई गुरु है? क्या आपने किसी को अपना टीचर आपने माना है कि मैं तो इससे सीखूंगा, मेरी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो मुझे ये बताएगा, मैं इसको विश्वास करके मैं इससे सीखूंगा। देखो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हमें अपना टीचर एक रखना चाहिए जिसके साथ
हम सुबह शाम एक दफा, वीक में एक दफा या मंथली 2 से 3 दफा हम उससे बात कर सकें, वो बात कर सकें जो हम बाकी लोगों से नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, सर मैंने ये कोशिश किया, मैं क्यों फेल हो गया, इसमें मेरा गलती क्या था। यानी एक माँ बाप और एक टीचर, ऐसे दो लोग हैं इस दुनिया में जिनसे इंसान शर्माता नहीं है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, उसके सामने उसका ईगो नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से जरा एक मैसेज डाल दें कि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। जरा जल्दी से कोई भी आप लोग इमोजी सेंड करें या मैसेज सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। जी सोम बसान जी, बिल्कुल आपने मैसेज सेंड कर दिया जी। तिक राज DXN जी, स्टार रूबी मैसेज सेंड कर दिया है, तो वेरी गुड जी। DXN किंजा, राइट, DXN किंजा, तो इनको भी मेरा मैसेज मिल रहा है, तो बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि इन लोगों के सामने इंसान का ईगो नहीं होता, उनसे डरते नहीं है। वो पता होता है कि भाई इस आदमी के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपके कोई 1 से 2 क्वेश्चंस लूंगा, फिर आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। ये कहानी है एक फादर की और उसकी बेटी की। ये फादर और बेटी एक ट्रैवल कर रहे थे, एक सफर कर रहे थे। तो जब वो सफर से वापस आ रहे थे तो उनके घर के करीब एक नदी थी। उस नदी में जैसे ही ये दोनों उतरे तो उस दिन उस नदी का पानी थोड़ा ज्यादा था, तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था। तो बेटी अपने बाप को बोलती है कि बाबा आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो बाबा ने बोला कि बेटी मुझे समझ में नहीं आया, ऑलरेडी आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो कि मैं आपका हाथ पकड़ूं। हालांकि बाकी दिनों तो आप मेरी उंगली पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के आप इस नदी में से गुजरती रहती हो, हम चलते रहते हैं, हम इसको पार करते रहते हैं। दोस्तों बहुत गौर से सुनना कि यहाँ पे बेटी अपने बाप को क्या आंसर करती है, और ये मैं समझता हूं कि ये बात आपके दिल को लगनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हम अपनी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो बेटी अपने बाप को जवाब देती है, बोलती है कि बाबा ये बात ठीक है कि मैं डेली आपका उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के मैं इस नदी को पार करती हूं, लेकिन आज जो नदी का पानी है वो बहुत जोर से है, वो ज्यादा चढ़ा हुआ है। मैं डर रही हूं या मुझे फिक्र है कि इस तरह ना हो कि मिडल ऑफ द नदी के दरमियान में पहुंचकर नदी के पानी का जोर की वजह से, फोर्स की वजह से आपका जो हाथ है वो मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए, आपकी उंगली मेरे हाथ से छूट ना जाए, मुझे डर है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नदी कितनी जोर से हो जाए, कितना पावरफुल इसका प्रेशर हो, कितना भी तूफान हो, अगर मेरा हाथ आपके हाथ में है, आप मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। दोस्तों ये कहानी यहां पे खत्म हो जाती है, लेकिन यहां से मेरा और आपके लिए एक लेसन है। जब हम बात करते हैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे तूफान हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हमें करना है। लेकिन अब हमारा हाथ किसके हाथ में है? क्या किसी गुरु ने, किसी टीचर ने हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है जो हमें हमारी मंजिल इस नदी से दूसरे पार जाकर हमको छोड़ आए, हमको नदी पार कराए? तो आज का दूसरा लेसन, पहला लेसन ये था कि हमें सीखना है
सीखने के साथ हमें एक्शन लेना है, फौरन एक्शन लेना है। नंबर 2, हमारी डायरेक्ट सेलिंग में या जिंदगी में जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आपको एक टीचर की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है। क्यों नेटवर्क बिजनेस में या क्यों बाकी बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि कोई गुरु ही नहीं रखा, किसी से मशवरा ही नहीं किया, किसी को सुनते ही नहीं है, किसी को अपनी दुख तकलीफ, अपनी परेशानियां, जो कुछ मैंने ट्राई किया उसका जो रिजल्ट है वो किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया, तो हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है? तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है, आप लोग बहुत कामयाबी हासिल करें DXN में। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तो हमारा जो रिजल्ट है, जो अभी 20% है या शायद 25% है, 50% है, तो वो 100% पे थोड़ा मुश्किल से जाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का, मुझे सुनने का। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों का जवाब देने के लिए। जी तारस सर। आपने इस जूम मीटिंग को आपने ज्वाइन किया है, कोशिश करते हैं और आप लोग भी बात करें, आप लोग भी माइक ओपन करवाएं और आप लोग भी सवाल पूछें। देखें, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में कि ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये लीडर बिजनेस है। तो आप सब लोग इस बिजनेस में अपनी अपनी जगह पे आप लीडर हो, ठीक है? जैसे अगर मैं अपनी टीम की लीड कर रहा हूं तो आपके साथ भी कुछ लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 हैं, 2000 हैं। तो अब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिजनेस में आपके ऊपर आती है कि वो जो टीम का लीडर है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब लीडर को अपनी एक्टिविटीज को डिजाइन करना होगा। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने घर में कि झूठ नहीं बोलना और पढ़ना है और मेहनत करनी है और घर को ऐसे साफ रखते हैं और ये करने के काम है, ये काम नहीं करने के, तो ये हम बच्चे के सामने करके दिखाते हैं, ठीक है? अब जब हम DXN की बात, नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं, तो इसमें भी हमारी टीम, हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं कि मैं खुद कितना ऑफिस में जाता हूं, मैं खुद कैसे प्रोडक्ट्स को यूज करता हूं, मैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, डेली जाके लोगों से बात करना, उनको ऑफिस पे अपनी मीटिंग में इनवाइट करना, उनको प्लान दिखाना। अच्छा, अगर वो मेंबर बन चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम उनके लिए बॉम मीटिंग अरेंज करना, जूम मीटिंग अरेंज करना और उनके साथ बैठना, उनके एक एक सवाल को ध्यान से सुनकर उसको जवाब देना। ओके, अच्छा, इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में टेक्निकल हम सिखाते हैं, हमने सीखा हुआ है, वो ये है कि मैंने जो देखा है कि हम बहुत सारे रॉन्ग लोगों को हम अपने नेटवर्क में ले आते हैं, अपने बिजनेस में ले आते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से और आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपके पास क्रिकेट टीम है या फुटबॉल की टीम है, क्या आप उसमें कबड्डी के प्लेयर को खिला सकते हो? क्या आपके बाल जौन से हैं वो कोई ड्राइवर आदमी काट सकता है? बाल को काटने के लिए आपको सैलून पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने शेफ, आपका एक दोस्त है वो शेफ है, उसको जाके बोलते हैं भाई आप तो खाना बहुत अच्छा बनाते हो, ये मेरे बाल जरा कटिंग कर दो, या भाई एक तो ड्रेस मेरे लिए थोड़ा सी कर दिखा दो, एक मेरा पैंट सी दो। तो वो शेफ बोलेगा कि भाई मैं शेफ हूं, मैं तो टेलरिंग का काम नहीं करता और मैं तो कटिंग का काम नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हम रॉन्ग लोगों को अपने नेटवर्क बिजनेस में ले आते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों को जो जिन्होंने DXN को समझा ही नहीं, कभी प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया, हम उनको मेंबर बना देते हैं और फिर हम उनको खींचते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन एक बड़ी खूबसूरत कोट है, अमेरिका में ये बोली जाती है कि घोड़े को खींचकर पानी की तरफ तो आप ले आओगे, पानी के पास तो घोड़े को खींच के ले आओगे, लेकिन उसको पिलाओगे कैसे आप?
तो ऐसे ही बहुत सारे घोड़ों को हम तो डीएक्सएन में तो ले आए हैं, उनको खींच के, उनको पता नहीं वो हरी हरी घास खिलाकर हम उनको ले तो आए हैं, लेकिन भाई वो अब पानी नहीं पीना चाहता, उसको प्यास ही नहीं लगी हुई। तो अब हम क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, आप सबसे मेरा सवाल है। तो इसका मतलब है गलती वहां पे नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोगों ने रॉन्ग प्लेयर को अपने बिजनेस में ले लिया है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोगों को सिखाऊं या बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो मेरा दोस्त है, ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला पर्सन है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और ये मेरा जबरदस्त डीएक्सएन का मेरा पार्टनर लंबे समय के लिए या फॉर होल ईयर वो बन सकता है। हमारी आवाज को समझ के उनका माइंड प्रोसेस कर रहा है कि भाई सीरियस कौन आदमी बैठा हुआ है। तो देखें जी, हम सब अपना समय दे रहे हैं इस बिजनेस को। हम एक छोटा सा मैसेज नहीं सेंड कर सकते और हम सोचते हैं हम बिलियनियर बन जाएं, हम डीएक्सएन में सक्सेसफुल हो जाएं, मेरी बहुत बड़ी टीम बन जाए, मैं क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं। तो एक बटन तो हमसे दबाया नहीं जाता। तो देखें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बटन दबाने के लिए आपको इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। डीएक्सएन तो ये बटन दबाने से भी आसान है, सिंपल है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ये बातें हमारी सुनेंगे, कल को जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप मुझे दुआ देंगे, आप तारा भाई को दुआ देंगे कि भाई इन्हीं की सेशन में कोई एक हमारे डीएक्सएन का एक खिदमतगार आया हुआ था जिसने हमें एक छोटी सी बात बताई और उस बात से मेरी बिजनेस का जो पूरा वो था, स्ट्रक्चर था मेरा बिजनेस का, जो मैंने प्लान किया हुआ था, जो जैसे तरीके से मैं करता था, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा से चेंज हो गया। अब मुझे बहुत फायदा है क्योंकि ये बातें हमें भी किसी ने सिखाई हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ये 4-5 पॉइंट हैं जो मैं पहले भी बता चुका था, आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और फिर मैं आप लोगों को आप ये जो सवाल है इसका जवाब भी दूंगा। नेटवर्क बिजनेस में ये 5 बातें याद रखें। नंबर 1, लोगों को इनवाइट करना। लोगों को इनवाइट करना ये आपको सीखना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है लोगों को क्वालिफाइड करना। क्वालिफाइड का मतलब ये है कि भाई ये जो सामने वाला आदमी है ये मेरे बिजनेस के काबिल है, ये मेरे साथ बिजनेस कर सकता है, ये मुझे टाइम दे सकता है, ये टाइम जो देगा उसमें सीखने के लिए क्या ये रेडी है। सो ये क्वालिफाई। जी, मैं जल्दी से जरा दोबारा से रिपीट करता हूं। ये वीकेंड पे यूएई में 2 सिटीज हैं, एक है अजमान और एक है दुबई। तो अजमान में मेरी मीटिंग है फ्राइडे 7:30 PM और इसमें मैं डीएक्सएन बिजनेस के बारे में बात करूंगा, प्रोडक्ट और बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोग आप लोगों की दुआ से आपके भाई को सुनने के लिए आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई बहन भाई अपनी टीम को अजमान या दुबई इनवाइट करना चाहते हैं। दुबई में 10 सितंबर को मेरा चैनल है स्मार्ट बिजनेस। स्मार्ट बिजनेस में कम्युनिटी पे मेरा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें टाइमिंग भी है और एड्रेस भी है, टेलीफोन नंबर भी है। तो वहां से आप लोग अपनी टीम को भेज सकते हैं जो कि उस ऑफिस में आकर हमारी बात सुनेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। आपका नाम लेकर अगर मुझे कोई बताएगा तो कॉफी भी मैं उसको अपनी तरफ से पिलाऊंगा और उसकी तरफ से इंशाल्लाह मेरी तरफ से उसको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर आप लोग कोई बोलें कि मुजाहिद भाई ने हमें बड़ी हेल्प की है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो जल्दी से जरा टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइम तो बहुत जल्दी से गुजर रहा है और कोशिश करते हैं, बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि हम लोग रॉन्ग लोगों को अपने बिजनेस में ले आते हैं। अच्छे लोगों को पहचानने का जो बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है वो है आप उनसे बात करें। जब वो ऑफिस में आए, आप उनके साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं,
प्रेजेंटेशन देने से पहले, ये देखें ये 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप मैं जल्दी से रिपीट करता हूं, फिर इसकी आपको कभी ट्रेनिंग भी दे सकता हूं। कि नंबर 1 है लोगों को इनवाइट करना, नंबर 2 लोगों को क्वालिफाइड करना कि क्या वो हमारे बिजनेस के काबिल हैं या नहीं। भाई ये बिजनेस मेरा बिजनेस है, इसमें मैं हर आदमी को नहीं ले सकता, नहीं लूंगा। ये बात को आप लोग समझ जाएं, आपकी जो मेहनत है ना वो कम हो जाएगी। भले 1 महीने में 1 आदमी ले लो, क्या मुश्किल है भाई। आप लोग मुझे जरा जल्दी से बताएं, और आप इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा एंड में दूंगा। 1 और 1 कितने होते हैं? जब आप किसी आदमी को बुलाते हैं और वो ऑफिस में आके बैठ के आपके साथ बात करता है और वो अच्छा आदमी है, तो 1 और 1 कितने हो गए? जरा जल्दी से टाइप करके आप मुझे भेज दें ताकि मैं देखूं कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। तो जो सामने वाला आदमी है उसको हमने सिर्फ इतना बोलना है, इतना पूछना है, इतना उससे आइडिया लेना है कि भाई ये बिजनेस अगर तुम करना चाहते हो मेरे साथ, क्या तुम इसको 2 घंटे दे सकते हो दिन का? एक दिन में आपका जो फ्री टाइम है उसमें 2 घंटे दे सकते हो? तो वो बोलता है यस मैं दे सकता हूं। बिलीव मी, वो बहुत जबरदस्त आदमी है जो टाइम दे सकता है ना। लोगों से ये मत पूछो तुम प्रोडक्ट खरीद सकते हो, लोगों को ये नहीं बताओ तुम ये पीवी कर सकते हो, नहीं, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या है? आप सामने वाले से पूछो। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने तारा भाई बैठे हुए हैं। तारा भाई, आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? यस मुजाहिद भाई मैं करना चाहता हूं। ओके, अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या डेली 2 घंटे दे सकते हो इस बिजनेस को जो आपका जिंदगी चेंज कर देगा? तारा भाई बोलते हैं यस सर मैं दे सकता हूं, मैं 2 घंटे नहीं मैं 3 घंटे दूंगा, मैं 1 घंटा दूंगा। ओके वेरी गुड। लेकिन सर मुझे ये बताओ ये 2 घंटों में मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें 2 घंटे मेरे साथ बैठकर सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस करते कैसे हैं। तो भाई 2 बातें हो गई। तारा बाबू से मैं 2 बातों का मैं कमिटमेंट ले रहा हूं। नंबर 1, टाइम दे सकते हो? यस सर दे सकता हूं। सीखने के लिए एग्री हो? हाँ सर मैं सीखने के लिए एग्री हूं। बिलीव मी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको आपका आने वाला क्राउन एम्बेसडर मिल जाएगा। अब आपकी जितनी भी टीम है, तारा बाबू ने मेरे से क्या सवाल पूछा था कि सर हमारे लोग सीरियस नहीं होते, बिजनेस नहीं करते, स्टार एजेंट तक पहुंच जाते हैं, डायमंड तक पहुंचकर फिर वो छोड़ देते हैं। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि वो टाइम नहीं देते, सीखने के लिए ऑफिस में नहीं आते। जो आदमी सीख लेता है ना कि मुझे 1000 रिंगिट या 1000 दिरहम या 500 यूएस डॉलर मेरे को हर महीना मिल रहा है, भाई क्या वो पागल होगा? वो छोड़ देगा उस बिजनेस को? वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो तो बोलेगा ये 500 यूएस डॉलर को मैं 2000 यूएस डॉलर कैसे बनाऊं, 2000 यूएस डॉलर को 5000 यूएस डॉलर कैसे बनाऊं? तो कोई भी नहीं छोड़ेगा भाई। आप उसको बोलोगे छोड़ दो भाई डीएक्सन, वो बोलेगा तुम पागल हो, मैं क्यों छोड़ूं? अब तो मैं डीएक्सन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इससे तो मेरे को $100 आ रहे हैं, इससे तो मेरे को $1000 आ रहा है। तो जितने भी बहन भाई मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह आप लोग काफी सीरियस लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है सीरियस लोगों के दरमियान में बैठकर उनसे बात करके। मैं खुद सीखने के लिए आता हूँ, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ डायरेक्ट सेलिंग का, और जब अपने जैसे लोगों के साथ बैठता हूँ तो मुझे मोटिवेशन होती है। देखो आई डोंट नो आप लोग कहाँ कहाँ से बैठे हुए हो, कोई नेपाल से बैठा हुआ है, कोई मलेशिया से, कोई यूएई से, कोई सऊदी अरब से। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, लेकिन मजीद खूबसूरत ये हो सकती है जब आप इसको सीरियस ले लें। ठीक है, जब आप इसको सीरियस लेंगे तो मैंने आज 2 बातें आप लोगों को बताई। नंबर 1, हमें सीख कर एक्शन में डालना है। अब आप लोग हर रोज इस मीटिंग में आते हो, डेली आप लोग इस मीटिंग में आते हो, लेकिन कल सुबह आप लोग क्या करोगे? हाँ वो तारा बाबू ने बात किया, मुजाहिद भाई ने बात किया, अच्छा बात किया, बहुत मजा आया, बस सर सो जाओ, सुबह सो जाओ। तो ऐसा नहीं है। जो सुना
कल उसके ऊपर एक्शन डालना है। आज से एक्शन डालना है, कल से एक्शन डालें। एक बंदे से डेली बात करना है। नंबर 2, भाई एक गुरु होना चाहिए। ये तारा बाबू माशाल्लाह, मैं बिलीव मी, आप लोग बहुत लकी हो। वो अपना टाइम का कुर्बानी देता है। वो इस टाइम पे अपने परिवार के साथ बात कर सकता है, इस टाइम पे अपना बिजनेस डबल ट्रिपल कर सकता है। आप लोगों के लिए डेली वो बैठता है ताकि आप लोग सीखो, आप लोग डिस्कशन करो, आप लोग बात करो। नए नए स्पीकर्स को अरेंज करता है, सबकी बात सुनता है। तो भाई ये कोई आसान काम नहीं है, अपना टाइम किसी को देना ये कोई आसान काम नहीं है। तो बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग जल्दी से पूछें, और फिर वो माइक का शोर स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि फिर समझ में नहीं आता। जी जल्दी से। तो 2 बातें मैंने आप लोगों को आज सिखाई। नंबर 1 सीखना है, नंबर 2 आपका एक गुरु होना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको नेपाली में, आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जो आदमी आपको अच्छे से समझाता है, आपको लगता है। देखो गुरु हर आदमी नहीं होता, तो कोई ऐसा आदमी आपको ढूंढना पड़ेगा। और आप लोग बड़े लकी हो अगर आप लोगों को कोई अच्छा गुरु मिल जाता है। यू आर वेरी लकी। ठीक है। तो नेटवर्क बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े दिल से लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, कोशिश में हैं। आप लोग भी जल्दी से, और अगर सीरियस लोग हैं, अगर अपना टाइम या अपने गुरु का टाइम नहीं जाया करना चाहते, तो कोई अच्छा सा गुरु ढूंढें और उसके साथ अटैच हो जाएं और उसको बोलें कि सर ये जो मेरा हाथ है इसको आप पकड़ लें, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारे हाथ को पकड़ लें। तो ऐसा एक गुरु आपको ढूंढना पड़ेगा। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, मैं एक 5 मिनट आप लोगों के साथ हूं, फिर उसके बाद